बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्म कीमिया का नया सबक शुरू करने जा रहे हैं, जिस सबक का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयनी तवाज़ुन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयनी तवाज़ुन किसे कहते हैं। आपने बहुत सारी कीमियाई अशिया देखी होगी, मिसाल के तौर पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज। सबसे पहले अगर हम NaCl को पानी के अंदर हल करते हैं तो वो अपने कटायन और अनायन में तब्दील हो जाता है। किसी आयनी मुरक्कब का उसके कटायन और अनायन में तकसीम होना, इसको आयनी इंतशार कहते हैं, आयोनिक डिसोशिएशन। किसी आयनी मुरक्कब का उसके कटायन और अनायन में तकसीम हो जाना, इसे आयनी इंतशार कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, इसको जब पानी में डाला जाएगा तो ये इसका आयनी इंतशार होगा, Na+ आयन और Cl- आयन तैयार करेगा। इसी तरह एक तेजाब एसिटिक एसिड, जब इसको हम पानी में हल करेंगे तो ये भी उसके अनायन और कटायन में तकसीम हो जाएगा। यानी हम यूं कहेंगे कि एसिटिक एसिड का भी आबी महलूल में आयनी इंतशार होता है, डिसोशिएशन होता है, वो अपने अनायन और कटायन में तकसीम हो जाता है। मगर जब ग्लूकोज को पानी में हल किया जाएगा तो ये इसमें मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अलहदा नहीं होंगे, उसी हालत के अंदर पानी में मौजूद रहेंगे। इतना है कि सालमाती शक्लों में ये पानी में बिखर जाएंगे, मगर ये उसके कटायन और अनायन में तकसीम नहीं होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज डज नॉट डिसोशिएट्स इनटू आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो इस तरह ये चंद मिसालों से समझ में आया कि कुछ कीमियाई अशिया का आयनी इंतशार होता है, कुछ का आयनी इंतशार नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड, इसका मुकम्मल आयनी इंतशार होगा और ये अपने तमाम कटायंस और अनायन में तकसीम हो जाएगा। मगर एसिटिक एसिड, जब इसको हम पानी में हल करेंगे तो इसका नामुकम्मल आयनी इंतशार होगा और ये अनायन और कटायन तैयार करेगा, मगर चंद मिकदार में। तो इन आयन शुदा सालमात और गैर आयन शुदा सालमात के दरमियान जो तवाजुन पाया जाता है, उसे हम कहते हैं आयनी तवाजुन। आयन शुदा सालमात और गैर आयन शुदा सालमात के दरमियान पाया जाने वाला तवाजुन आयनी तवाजुन कहलाता है। इस सबक में हमको पढ़ना क्या है? सबसे अहम यह है कि आयनी तवाजुन में हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है कि हम एसिड्स एंड बेसिस, तेजाब और असास, इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। और दूसरा है सॉल्ट्स, नमक। इन दो अशिया के ताल्लुक से इस सबक में हमको मालूमात हासिल करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एसिड्स और बेसिस के ताल्लुक से। तेजाब और असास के ताल्लुक से हम मालूमात हासिल करेंगे। कदीम जमाने में यह माना जाता था कि जो कीमियाई अशिया तुर्श जायका रखती है, सॉर टेस्ट रखती है, वो तेजाब लैटिन वर्ड एसिडस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सॉर टेस्ट। तो ये माना जाता था कि जो कीमियाई अशिया का जायका
तुर्ष यानी खट्टा होता है वो तेजाब होता है। मिसाल के तौर पर हम साइट्रस एसिड जो कि तमाम साइट्रस फ्रूट में जैसे कि लेमन में, ऑरेंज में ये तेजाब पाया जाता है, जो तुर्ष जायका होता है इसी तेजाब की वजह से होता है। दही में जो तेजाब पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। तो पहले ये माना जाता था कि जो कीमियाई अशिया तुर्ष जायका रखती है उसे तेजाब कहते हैं, मगर अभी नई तारीफें मुतारिफ की गई है, जिसमें से पहली तारीफ हम देखेंगे अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तेजाब और असास के ताल्लुक से अर्हेनियस का नजरिया। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, acid is a substance which donate H plus ions in water solution or in aqueous solution। अर्हेनियस के नजरिए के मुताबिक तेजाब वो शय है जो आबी महलूल में H प्लस आयन आजाद करती है, और असास base is a substance which donate OH minus ions in aqueous solution। असास वो शय होती है जिसको पानी में हल करने पर OH माइनस आयन हासिल होते हैं। ये अर्हेनियस का नजरिया हुआ कि तेजाब जो आबी महलूल में H प्लस आयन आजाद करे और असास जो आबी महलूल में OH माइनस आयन आजाद करे। इसकी चंद मिसालें हैं। पहली मिसाल हम लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको जब आबी महलूल में हल किया जाता है तो ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में तकसीम हो जाता है। चूंकि HCl H प्लस आयन डोनेट कर रहा है आबी महलूल में, इस वजह से ये तेजाब है। दूसरी मिसाल हम लेंगे एसिटिक एसिड की, CH3COOH। इसको जब आबी महलूल में हल करेंगे तो ये भी अपने अनायन और कटायन में तकसीम हो जाएगा और हल होकर ये भी H प्लस आयन आजाद करता है। इस वजह से अर्हेनियस के नजरिए के मुताबिक ये भी तेजाब है। इस तरह सामने दो मिसालें हैं। जब HCl को पानी में हल किया जाता है तो ये ज्यादा मिकदार में H प्लस आयन आजाद करता है, और जो जिसका मुकम्मल आयन इंतशार हो और जो ज्यादा मिकदार में H प्लस आयन आजाद करे उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, कवी तेजाब कहेंगे। और जो शय आबी महलूल में जिस कम H प्लस आयन दे, क्यों कम H प्लस आयन देगी? क्योंकि उसका नामुकम्मल आयन इंतशार होगा, उसे वीक एसिड कहेंगे, कमजोर तेजाब कहेंगे। तो इस तरह तेजाब की दो किस्में हो गई, कवी तेजाब और कमजोर तेजाब। कवी तेजाब किसे कहेंगे? वो शय जिसका मुकम्मल आयन इंतशार होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, और जो ज्यादा मिकदार में H प्लस आयन तैयार करती है, यानी विच प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड द एसिड्स विच प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन इज नोन एज वीक एसिड। जो कम H प्लस आयन तैयार करे वो कमजोर तेजाब। अब कुछ मिसालें हमें ध्यान रखना चाहिए कि कवी तेजाब और कमजोर तेजाब की मिसालें वो हमको ध्यान रखना है, इसका इस्तेमाल आगे काफी होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। पहले हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स, जिसमें सबसे पहले आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा आता है नाइट्रिक एसिड, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड,
और चौथा है HClO4 पर क्लोरिक एसिड। इसी तरह वीक एसिड्स के एग्जांपल्स भी ध्यान में रखना है। वीक एसिड है फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये कमजोर तेजाब की मिसालें हैं। ये हुआ तेजाब के ताल्लुक से अरहेनियस का नजरिया। अब असास किसे कहेंगे? जैसे बताया मैंने कि जो शय आबी महलूल में OH- आयन आजाद करती है उसे असास कहते हैं। इसकी मिसालें हैं NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब आबी महलूल में हल किया जाता है तो ये अपना कटायन यानी Na+ आयन और अनायन यानी OH- आयन में तकसीम हो जाती है। इसी तरह KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जब आबी महलूल में हल करेंगे तो ये K+ और OH- आयन में तकसीम हो जाएगी। ये दोनों अशिया आबी महलूल में OH- आयन तैयार कर रही है, इसलिए इन्हें असास कहेंगे। NaOH और KOH दोनों का मुकम्मल आयनी इंतशार होता है और ज्यादा मिकदार में ये OH- आयन देते हैं, इसलिए ये दोनों कवी असास की मिसालें हैं। These are the examples of strong bases and strong bases are also known as alkalis। कवी असास को ही अल्कली भी कहते हैं, यानी इसके दो नाम हो गए, कवी असास भी और अल्कली भी। इस तरह अगर हम तीसरा एग्जांपल लेंगे जो कि है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको जब हम आबी महलूल में हल करेंगे तो इसका नामुकम्मल आयनी इंतशार होगा और कम मिकदार में ये OH- आयन आजाद करेगा, इसलिए ये कमजोर असास है। इस तरह असास की भी दो किस्में होगी, कवी असास और कमजोर असास। कवी असास स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हैं NaOH, KOH, और वीक बेसिस के एग्जांपल्स हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, यहाँ पर ये अरहेनियस का नजरिया मुकम्मल हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम तेजाब और असास का अगला नजरिया पढ़ेंगे, वो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड का नजरिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।